अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हम 9 नवंबर के हवाले से इस वक्त मौजूद हैं कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी में। गो के कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी का पुराना नाम इस्लामाबाद यूनिवर्सिटी था, लेकिन आज कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी में हम मौजूद हैं। आपको कुछ गुफ्तगू सुनवाते हैं। तलबा से हमने बात करनी है कि अल्लामा इकबाल के अफ़कार ने उनकी ज़िंदगियों को कितना मुतासिर किया है। आइए जानते हैं। अल्लामा इकबाल की शायरी का जहाँ तक सवाल आता है तो काफ़ी मुतासिर किया। जो सबसे बड़ा एलिमेंट है जिसने मेरी पर्सनैलिटी में चेंज लाया वो ये था कि वेस्ट के साथ जो कंपैरिजन करते हैं अल्लामा इकबाल अपने कल्चर का और अपनी एथनिसिटी का और अपने एक मुस्लिम यूनिटी और मुस्लिम ब्रदरहुड का, तो वो काफ़ी मुझे इंप्रेसिव लगा है। क्योंकि इन ग्लोबलाइजेशन की एज में जहाँ हम रह रहे हैं तो वी सी दैट कि एवरी अदर पर्सन वांट टू मूव टुवर्ड्स वेस्ट, क्योंकि वो एक ग्लैमराइज्ड काइंड ऑफ स्ट्रक्चर जो दिखाया जाता है हर किसी को। तो जिस तरीके से उन्होंने एक एनेक्डोट ड्रा किया है बिटवीन वेस्ट और बिटवीन आर कल्चर एंड आर इस्लामिक एथिक्स एंड एथोस एंड मॉरल वैल्यूज़, तो उसको समझते हुए आई रियलाइज़ कि जितना हमारा अपना लोकल चीज़ है उसको इंटरनलाइज करना चाहिए रादर देन वेस्ट की तरफ देखना चाहिए या किसी और को देखना चाहिए। तो ओवरऑल उनका कंसेप्ट जो था मुस्लिम ब्रदरहुड का, मुस्लिम यूनिटी का, मुस्लिम अपलिफ्टमेंट का, तो ये चीज़ें इन्होंने मेरी पर्सनैलिटी को काफ़ी इंप्रूव किया और मुझे हेल्प आउट किया कि टू अंडरस्टैंड माई आइडेंटिटी रादर देन लुकिंग टुवर्ड्स अनदर आइडेंटिटी और बीइंग इम्प्रेस्ड फ्रॉम अदर आइडेंटिटीज। सो दैट्स हाउ आई हैव इम्बाइब्ड दीस थिंग्स इन माय पर्सनैलिटी। अल्लामा इकबाल हमारे कौमी शायर हैं। उन्होंने हमें बहुत ज़्यादा अच्छी मोटिवेशंस दी हैं, जैसे कि उन्होंने इस्लाम के बारे में काफ़ी ज़्यादा राइटिंग की है और आई थिंक सो कि हमें उनकी राइटिंग्स को बहुत अच्छी तरह पढ़ना चाहिए। और एक उनका शेर मुझे बहुत पसंद है कि मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लोहो कलम तेरे हैं। सो वी शुड फॉलो द टीचिंग्स ऑफ इस्लाम एंड वी शुड सेपरेट लव अमंग आवरसेल्व्स। अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह जो है वो 9 नवंबर 1877 को सियालकोट में पैदा हुए थे और 21 अप्रैल 1938 को लाहौर में उसकी वफ़ात जो है वो होती है। उसकी शायरी की बात करें, उसकी फ़िलासफ़ी की बात करें, उसकी ज़िंदगी की बात करें तो हम अल्लामा इकबाल को एक पॉलीमैथ कह सकते हैं, क्योंकि उसकी जो राइटिंग्स है, उसकी जो फ़िलासफ़ी है, उसकी जो शायरी है वो हमारे लिए आज भी मशाल राह है। और उसकी शायरी की जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है और जिसने मुझे ज़्यादा जो है मुतासिर किया है और जो मुझे बहुत ज़्यादा लोगों के यहाँ मिली है वो उसकी खुदी का कॉन्सेप्ट, जिसमें वो कहते हैं कि खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से हूत पूछे बता तेरी रज़ा क्या है। तो ये सबसे बड़ी चीज़ है कि हम खुदी के ऊपर जो है काम करें, खुदी को जो है डेवलप करें और अपने आप को पहचाने। जिस तरह से वो अपने एक शेर में कहते हैं कि अपनी मन में डूब कर पा जा सुराग ज़िंदगी। तो ये जो चीज़ होती है मेरे ख्याल से ये बड़ी अहम चीज़ है कि जब इंसान खुद को पहचान लेता है तब जो है वो उसके बाद खुद शनासी के बाद जो है रब की शनासी होती है और उसके बाद वो अपने रब को जो है पहचानता है। और यही जो है उसकी ज़िंदगी का, उसकी फ़िलासफ़ी का सबसे बड़ा जो है सबक है। I'm a foreign student of Qaeda University. I am from Bangladesh. My name is Gohar Mohammad Jawad. How Iqbal influenced your life? I know that Allama Iqbal is one of the greatest poet of Islamic Renaissance. He is one of the greatest poet of Urdu literature. Any verses of Iqbal, you know? कभी है नौजवान मुस्लिम. तदब्बुर भी किया Yes, तूने। yes, yes, कभी है नौजवान मुस्लिम, तदब्बुर भी किया तूने। yes, वो क्या गर्दूं था जिसका तू है एक टूटा हुआ तारा। yes. थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। अल्लामा इकबाल के तसव्वुर फ़िक्र मुझे बहुत पसंद आया। उसके ख़यालात जो हैं ज़िंदगी को संवार देते हैं। जैसे उनका शेर है दिल के लिए मौत मशीनों की हुकूमत, एहसास मुरव्वत को कुचल देते हैं आलात। इस शेर में इंसान को उसकी ज़िंदगी के पहलुओं को बताया गया है। अब इंसान इस शेर पे गौर करे तो उसको बहुत से माना ज़िंदगी में समझ आते हैं। दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकत परवाज़ मगर रखती है। उसके बाद अल्लामा इकबाल कहते हैं कि इरादे जिनके पुख्ता हो, नज़र जिनकी खुदा पर हो, तलातम खेज़ मौजों से वो घबराया नहीं करते। मतलब ये कि हमें कभी भी अपने इरादों से पीछे नहीं हटना चाहिए, हमेशा हमें कोशिश करनी चाहिए और बस उम्मीद अच्छी रखनी चाहिए, यानी हमें अपनी इरादे पुख्ता रखनी चाहिए हमेशा। उसके बाद सबसे बड़ा और अजीम शेर जो है उनका, वो कहते हैं कि आपको अपने आप पर भरोसा रखना चाहिए। खुदी का लफ्ज़ वो बार बार इस्तेमाल करते हैं। वो कहते हैं कि खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रज़ा क्या है। फ़र्द कायम रब्त मिल्लत से है तन्हा कुछ नहीं, मौज है दरिया में और बैरून दरिया कुछ नहीं। सिंगल अफराद से जो है वो कुछ नहीं होता। अगर हम इस्लामी निज़ाम के लिए या हम अपनी जदोजहद के लिए, अपनी जदोजहद को आगे बढ़ाने के लिए, हम वक्त जदोजहद के लिए, हम गिर इनकलाब के लिए अगर हम आगे निकलना चाहते हैं तो हमें एक जमात पैदा करनी होगी। पहले एक जमात की सूरत में आगे आना होगा। हमें सिंगल हमें आगे माशरे में नहीं आना होगा, इससे हम फिर कमज़ोर होंगे। हमें एक जमात पैदा करनी होगी और इसके बारे में यही फरमाता है कि फ़र्द कायम रब्त मिल्लत से है तन्हा कुछ नहीं, मौज है दरिया में और बैरून दरिया कुछ नहीं। मतलब सिर्फ अगर मौज है तो वो दरिया में है, जमीयत में है। आप जमीयत पैदा करें, उसके बाद आप इनकलाबी बन जाए। अल्लामा इकबाल के एक शेर ने मुझे बहुत मुतासिर किया। वाय नाकामी मताए कारवा जाता रहा और कारवा के दिल से एहसास ज़िया जाता रहा। इसका असल में मतलब ये है कि जो हमारा कारवा है, जो मुस्लिम स्टेट्स है इस दुनिया में,
उनके दिलों से मतलब उनके हाथ से इस्लामी निज़ाम ज़िंदगी जो है वो निकल चुकी है। और उसके बाद हमारे जो दिल में उसका एहसास जो है कि हमारे दिल से मतलब हमारे ज़िंदगी से हमारा इस्लामी निज़ाम जो है वो निकल चुका है, हमारा कल्चर अपना नहीं है, रवायात अपने नहीं है, उनके दिल से जो वो एहसास है वो भी निकल चुका है। तो इस वजह से मुसलमान ज़्यादा है वो पसमानदा है और मतलब वो कभी भी निकल नहीं सकते। और एक शेर उसका जो है वो बहुत ज़्यादा मुतासिर कुन है, वो ये है कि ए ला इलाह के वारिस बाकी नहीं है तुझ में अंदाज़ काहिराना गुफ्तार दिल बराना, तेरे निगाह से दिल सीनों में कांपते थे, खोया गया है तेरा जज्बा कलंदराना। तो ये बहुत बड़ा मुतासिर कुन है। कोई इस्लामी इनकलाबी काम करना चाहता है या इस्लाम के लिए कुछ करना चाहता है तो उनकी पोइट्री वाकई बहुत ही वो कन्विंस करती है उसको। खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से होत पूछे बता तेरी रज़ा क्या है। हैप्पी इकबाल डे। ताहिर होती उस रिस से मौत अच्छी जिस रिस से आती हो परवाज़ में कोताही। काबे रूह जब बेदार होती है जवानों में नज़र आती है उनको अपनी मंजिल आसमानों में। मुझे तालीम के लिए कॉन्फिडेंट बनाया इकबाल की शायरी ने। अल्लामा इकबाल की एक शेर है जो मुझे बहुत पसंद है, वो ये है कि उन्होंने बूढ़े बलोच को उसके बेटे के लिए एक नसीहत की थी, और वो ये है कि बूढ़े बलोच की नसीहत बेटे को, हो तेरे बयाबां की हवा तुझको गवारा, इस दश्त से बेहतर न दिल्ली न बुखारा, जिस सिमत में चाहे सिफ्ते सैले रवां चल, वादी ये हमारी वो सहरा भी हमारा, गैरत है बड़ी चीज़ जहाँ तगो दो में, पहनाती है दरविश को ताजे सरदारा, हासिल किसी कामिल से पोशीदा हुनर कर, कहते हैं कि शीशा को बना सकते हैं खारा, अफराद के हाथों में है अक़वाम की तकदीर, हर फर्द है मिल्लत के मुकद्दर का सितारा। हमेशा जब भी कौमें बनती है तो कौमों को बनने के लिए कुछ मेमार चाहिए होते हैं, और कौमों के बनने के इस अमल में कुछ ऐसे लोग होते हैं जो ना सिर्फ इस कौम को बनाते हैं बल्कि इस कौम को मशअले राह बनते हैं। मतलब मुस्तकबिल के लिए उनको क्या करना है, किस तरीके से उनको रहना है, उनकी जो सियासी और माशी ज़िंदगी हुई वो किस तरीके से गुजरनी है। तो अल्लामा इकबाल पाकिस्तान के बल्कि मैं कहूँगा कि साउथ एशिया के उन अजीम फ़िलासफ़र, थिंकर और उस दानिश्वर के तौर पर हम कह सकते हैं कि जिन्होंने ना सिर्फ साउथ एशिया के मुसलमानों को एक रास्ता प्रोवाइड किया, बल्कि उसके साथ साथ यहाँ के मुसलमानों का जो सियासी मुस्तकबिल होगा उसके ऊपर भी यहाँ पर उन्होंने काफ़ी सारे जो है तो हमें अपने शायरी के ज़रिए, अपनी फ़िलासफ़ी के ज़रिए और अपने तालीमात के ज़रिए हमें उस चीज़ से रोशनास करवाया। फिर अगर हम देख लें तो अगर हम उसके अफ़कार के बारे में देख लें तो अल्लामा मोहम्मद इकबाल के अफ़कार का जो सबसे पहला हमें एलिमेंट दिखाई देता है वो एक जो कौमियत का जो उसका दर्स है और एक जो मुस्लिम उम्मा का जो एक उसका दर्स है, जिसके ज़रिए हम साउथ एशिया के मुसलमानों को न सिर्फ उन्होंने इकट्ठा किया बल्कि साउथ एशिया के मुसलमान फिर उसके बाद जाकर अपने अलग वतन और उसके बाद जाकर आज़ादी के लिए वो लोग एक प्लेटफॉर्म बना सके। ये बात जो मैंने पहले बता दी कि किसी भी कौम बनने की जो अमल है उसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो कुछ पर्सनालिटीज़ होते हैं, जो कुछ दानिश्वर होते हैं वो अदा करते हैं। और अल्लामा इकबाल के अफ़कार का पाकिस्तान की इस कौम बनने में, पाकिस्तान की इस एक मुत्तहिदा एंटिटी बनने में सबसे जो इम्पोर्टेंट किरदार है तो वो अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह का ही है। अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह के अफ़कार न सिर्फ पाकिस्तान की और साउथ एशिया के मुसलमानों के ऊपर असरअंदाज होते हैं बल्कि अगर हम देखें तो उस वक्त जब कॉलोनियल दौर था, जब इस्तिमारियत का दौर था, तो उस दौर के अंदर इंडोनेशिया, मलेशिया और जो हमारे ईरान के अंदर और फिर जो हमारे अरेबियन कंट्री के अंदर भी बहुत सारे उस वक्त के ऐसे फ़िलासफ़र थे, ऐसे बहुत उस वक्त के थिंकर थे जिन्होंने अल्लामा मोहम्मद इकबाल की इसी फ़लसफ़े और इसी अफ़कार से ही एक रहनुमाई हासिल करते हुए अपनी अक़वाम को उसी रास्ते पर चलाकर अपनी अक़वाम को इस्तिमारियत से निजात दिलाई है। तो मैं ये कहता हूँ कि आजकल की इस दौर के अंदर के जहाँ पर पाकिस्तान बहुत सारे मुश्किलात फ़ेस कर रहा है, इसमें भी अल्लामा मोहम्मद इकबाल के अफ़कार को ही दोबारा से ज़िंदा करके हम ना सिर्फ इन मुश्किलात को शिकस्त दे सकते हैं बल्कि हम उस राह को जिस राह को उन्होंने हमारे लिए मुंतखब किया था उस पर दोबारा से चलकर इस कौम को उस अजीम मकाम तक ले जा सकते हैं जिसका ख्वाब अल्लामा मोहम्मद इकबाल और उसके हमनवाओं ने देखा था। बहुत ही बड़े फ़लसफ़ी थे और तारीख़ उन्हें याद रखेगी, यानी तारीख़ में उन्हें याद ना रखना ये तारीख़ के साथ ज़्यादती होगी। उनका कलाम को अगर आज भी हम सुने तो वो ज़िंदा है, यानी एक कलाम वक्त के साथ मुरझा जाता है
लेकिन अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह का वो कलाम है जो ता क़यामत मैं कहता हूँ कि मुरझाने वाला नहीं है। जैसे उन्होंने कहा है कि जिस इल्म की तासीर से जन होती है नाज़िन, कहते हैं इसी इल्म को असबाब नज़र मौत। अल्लामा इकबाल के जो अफ़कार हैं, अल्लामा इकबाल की जो तालीमात हैं, उनकी शायरी है, उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा मुतासिर किया है। ऐसे कह लें कि जब भी मैं पढ़ते पढ़ते या ज़िंदगी की जो मुश्किलात हैं उनको बर्दाश्त करते करते थकने लगता हूँ, तो मुझे इकबाल ने जो शाहीनों को पुकारा है, नौजवानों को शाहीन कहा है, वो मुझे याद आता है कि मैं थक कैसे सकता हूँ। थकना तो एक कायर की एक बुज़दिल होता है, उसकी निशानी है। तो मुझे वो एक कोशिश और जज्बा फराहम करता है कि मैं दोबारा खुद में ऐसा फ़ील करता हूँ कि जैसे मैंने दोबारा ज़ीरो स्टार्ट कर दिया है। जो शेर जज्बा प्रोवाइड करता है वो खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रज़ा क्या है। इसमें वो सबसे ज़्यादा जिस पे फोकस किया है वो खुद ही है कि अपने आप को किसी की नज़रों में ना किसी के कदमों में ना गिराएं। सिर्फ़ एक ज़ात जो अल्लाह ताला है वही आपके ख्वाहिशात और आपके जो जज्बों की कदर करती है। ये बात इंतहाई खुशाइंद है कि अल्लामा इकबाल के अफ़कार को तलबा ने अपनी ज़िंदगियों में ना सिर्फ लागू किया हुआ है बल्कि उनके लिए मशअल राह भी। ये भी इंतहाई खुशाइंद है कि अल्लामा इकबाल के अफ़कार जो हैं वो तलबा को बहुत ज़्यादा मुतासिर भी कर रहे हैं और उनकी ज़िंदगियों में अल्लामा इकबाल बहुत ज़्यादा किरदार भी रखते हैं। मसूद चौधरी को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।